ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल कैसे करना, प्लगइन पे जाना है, पहले प्लगइन पे जाना है और एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, ये तो आपको आता ही होगा प्लगइन इंस्टॉल करना। हाँ, एलिमेंटर। जैसे यहाँ पे एलिमेंटर लिखा और वैसे ही क्या हो जाएगा उसमें। एलिमेंटर का कोई वो भी है? लाइक सिर्फ एक ही एलिमेंटर है कि काफी सारे हैं? क्लास वगैरह एलिमेंटर की समथिंग? तरह काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हम एलिमेंटर ही ज्यादा चलता है, हम इसी को करते हैं। बाकी में कई ऑप्शन आते हैं, कहीं में नहीं आते, जैसे इसका भी प्रो वर्जन हो उसमें ज्यादा ऑप्शन रहेंगे। वैसे अलग अलग है, हम्म। डीबी करके भी आता है, डीबी बिल्डर, बहुत सारे बिल्ड्स में आते हैं। लेकिन हमने यही यूज करना है ना? हमने ये यूज करना है क्योंकि पॉपुलर यही है, तो इसका ही हम यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, अगर हमने और जो इंस्टॉल कर डीबी लिया हाँ हाँ, डीबी बिल्डर भी बिल्डर कह आता है। रहे हो, वो उसमें ज्यादा क्या होता है कुछ? नहीं नहीं, सब सेम ही रहता है, पर अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं कई बार। तो ओके, मतलब ज्यादातर ठीक है। हम एलिमेंटर का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसको ना ठीक है। इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है, उसके बाद हम क्या करना, पेजेस पे जाएंगे। हम्म। मैं एक नए पेज पे करता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ एलिमेंटर। ठीक है। फिर यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है इसका। अब ये जो भी एडिट होगा ना, पहले हम क्लासिक पे कर रहे थे, उसमें क्लासिक नॉर्मल नॉर्मल ऑप्शन आ रहे थे। अब एलिमेंटर पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, हम्म। सेम उसकी तरह दिख रहा होगा ये वाला, जैसे हम वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, सेम वैसा ही है। अब देखो हम्म। कंटेनर क्या होता है, पहले मैं कंटेनर उठा के यहाँ पे रख लूँ, या फिर अगर ये वाला नहीं वर्क करता तो हम यहाँ से प्लस करके भी कंटेनर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ्लेक्स बॉक्स आ रहा है या फिर ग्रिड आ रहा है, ये दोनों अपने हमारे कंटेनर भी हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, अब कंटेनर क्या, जो उसमें जो हमने कॉलम पढ़ा था वही इसमें क्या है, कंटेनर आता है, इसमें कंटेनर बोलते हैं उसको, हम्म। वहां पे क्या था, कॉलम था। अब इसमें कॉलम्स कितने चाहिए वो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। है। जैसे वहां पे दो, यहाँ पे जैसे मैंने प्लस कर क्लिक करा था यहाँ पे, तो दो ऑप्शन आए थे प्लस करते ही, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। ग्रिड भी हमने उस दिन करा था, हम्म। एक रो वाला आ रहा था, एक उसमें कॉलम वाला ऑप्शन जो आ रहा था, ये ग्रिड वाला रो वाला ऑप्शन। वो फ्लेक्स बॉक्स क्या है, कॉलम हम्म। वाला ऑप्शन। तो हम इसमें से कॉलम, मेरे को अगर दो चाहिए तो मैं इसमें दो चार जितने भी मेरे को चाहिए मैं वैसे ही यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा, ये कंटेनर यहाँ पे ड्रैग करके आया ना? क्या चाहिए। ये बहुत सारों वाला। हाँ, इसमें थोड़े ऑप्शन ज्यादा हैं, उसमें ना तीन करके थे। इसमें जब देखोगे ना यहाँ पे जैसे जाके, इसमें ये तीन हुए, अच्छा इसी में प्रेस करके, ओके। हाँ इसमें प्रेस करके यहाँ पे हम्म। जैसे ऐसा कोई भी, इसमें मान लो मैंने अभी एक ही है, देखो ये वाला जो है ना, इसका मतलब है हमारा कंटेंट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है उसके लिए। लेकिन हम हाँ। वेबसाइट को हम्म। रिस्पॉन्सिव जब बनाते हैं, हमें क्या चाहिए, टॉप टू बॉटम में चाहिए, तो हम इसका यूज करते हैं, इसका नहीं हाँ। करते। फिर वेबसाइट हमारी ठीक क्या हो है। जाती है, खराब हो जाती है, फिर मेरे को यहाँ स्लाइड में वो क्या लेफ्ट टू राइट स्लाइड करना पड़ेगा, तो वेबसाइट ऐसी अच्छी नहीं हम्म। रहती, इसलिए हम इसमें से यही ऑप्शन चूज करेंगे। अदरवाइज मेरे को दो बुक्स चाहिए तो मैं ये यूज करूंगा, लेकिन ये वाला यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब ठीक ये है। हमारे पास एक कंटेनर बन चुका है। यहाँ पे प्लस पे जाते हैं। अब कंटेनर, ये ग्रिड अपने कंटेनर और ग्रिड जो, ये दो ऑप्शन है हमारे बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, कॉलम जैसे बनाते हैं वैसे ही, अब इसमें आते हैं। जैसे उसमें हेडिंग था वैसे सेम इसमें क्या है, हेडिंग है। अब यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इसको हेडिंग, अगर मेरे को कुछ देना है तो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। अब देखो हेडिंग में ना, इसमें दो ऑप्शन आए, मेरे को H1 चाहिए, H2 चाहिए या फिर H6 चाहिए, ये सारे ऑप्शन। ठीक है, ये डिव अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये हम नहीं करने वाले अभी। हम सिंपल हेडिंग कर रहे हैं 6 तक। ठीक है, बाकी कोडिंग वाला सीन वगैरह वो हम कोडिंग पे नहीं जा रहे। अब मेरे को थोड़ा कैपिटल हेडिंग चाहिए तो मैं H1 कर दूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने एक हेडिंग लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को कुछ कंटेंट इसका डिस्क्राइब करना है या फिर इसके बारे में कुछ लिखना है। उसके लिए हमें उसमें पैराग्राफ आता है, इसमें आता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में हम कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग और यहाँ पे इसके नीचे ही रख रहा हूँ। ठीक है, ये इसके नीचे आ गया। और इसमें लिख लेते हैं कि कहाँ का, अब जितना लिखा वेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, इसमें मैं ऑप्शन डाल दूंगा। अब ऑप्शन में क्या डालूंगा, मैं इसमें लिस्ट डालूंगा। तो इसमें अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं इसी में टेक्स्ट एडिटर में, तो बुलेट लिस्ट आ रही है और हम्म। 1 2 3 वाला नंबरिंग लिस्ट आ रही है। इसमें मैं कोई भी यूज करूँ, जो मेरे को पसंद है मैं वो वाला यूज कर लूंगा। जैसे मेरा नंबरिंग में चाहिए तो मैं नंबरिंग में क्लिक कर दिया। अब देखो ये नंबरिंग यहाँ पे दिख रही है हमें, वन नंबरिंग यहाँ से आ रही है, पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब नंबर आ गया, मैं टेक्स्ट वाला हटा दिया, हम्म। मैं लिस्ट स्टार्ट करा हुआ है, आपके आगे। तो हम्म। इसमें मैं डालता हूँ जैसे अपना
मैंने वो दिया, लिख दिया, एंटर करा, देन टू पे खुद ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। डीजी रॉयल कनेक्ट इंडिया सेल रेंज, और अभी जो चल रहा है WS क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास में कुछ लिस्ट बनाई थी मैंने, वैसे क्या कर दिया, लिस्ट बना दी किसकी हेल्प से, टेक्स्ट एडिटर हम्म की हेल्प से। अब नेक्स्ट मेरे पास है इमेज। अब इमेज जैसे वहां पे थी वैसे ही ऐड करनी है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा, इसके नीचे रख दिया। अब मेरे को कोई फोटो चाहिए, अब उसमें इसमें ना साइज भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, उसमें इतने ऑप्शन नहीं थे, अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास कि इमेज कैसी है, लार्ज चाहिए, थंबनेल टाइप जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है वैसे ही 150 बाई 150, या फिर मीडियम चाहिए, हम्म या मीडियम लार्ज चाहिए, या फिर थोड़ा कैपिटल चाहिए, या फिर फुल चाहिए, या फिर कस्टम। हम अपने हिसाब से इसको पिक्सल दे सकते हैं कितना बड़ा चाहिए उसमें से, ठीक है। ये भी ऑप्शन इसमें है। हम्म अब इमेज में यहाँ से कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इसकी अगर मुझे इमेज बनानी हो तो उसमें से बना दो, मिड जर्नी वगैरह कहीं से क्या चाहिए? इमेज बना सकती हो ना इसमें, हाँ हाँ, कैनवा से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं ऐसे है ही ना, दिखाने या के लिए। जनरेट कर दूं कोई इमेज। हाँ हाँ, वो आप कर सकते हो, देखो मेरे को यहाँ से मिल रही है। मैं यहाँ से हम्म सिखाने के लिए मैं यहीं से डाउनलोड कर लूंगा, सेव इमेज एज, सेव करा, देन यहाँ पे गए। अब यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड वाला, तो चूज इमेज, अपलोडेड फाइल मेरे को अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने अभी जो डाउनलोड करी मैंने यहाँ पे ड्रैग करके, ये मना कर रहा है क्या, एक मिनट। हाँ, हो गई। तो ये मैंने अपलोड कर दी, यहाँ पे जाकर मैंने सिलेक्ट करा, तो ये वाली इमेज यहाँ पे आ गई। अब इसका साइज छोटा बड़ा करना है, यहाँ से हो सकते हो, यहाँ पे फुल साइज दे हम्म दिया। मान लो यहाँ से भी नहीं होगा तो यहाँ पे स्टाइल पे गए, स्टाइल पे जाके यहाँ पे विड्थ है, मैक्स विड्थ है, और हाइट है, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट उसकी नहीं चाहिए कंपलसरी। और विड्थ क्या है, नॉर्मल विड्थ, जितना अगर हम देंगे वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। और विड्थ को मैं करता हूँ थोड़ा सा हम्म बढ़ा देता हूँ, बोलता हूँ ठीक है AI का, ठीक है। यहाँ मैं इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ यहाँ से, अपने अकॉर्डिंग मेरे को कितनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे 100 तक दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 100 तक ही है इसका, तो यहाँ पे खुद से वैल्यू टाइप करोगे वैसा ही साइज आ जाएगा। वैसे इतना साइज ये नहीं ले रहा, 200 तो इतना ही अटक गया ये। हम्म अब इसमें ना कंटेंट में अब इतना ही साइज आ सको, इसने उतना ही पे क्या कर दिया, अपने आप को वहां पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब हाइट में को इसकी बढ़ाएं तो हाइट में यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। हाइट इसकी देखो 500 वाली आ रही है हाइट, ठीक है। हम्म तो वेट किया एक बार, 500 अगर हो जाए, 500 नहीं हो रही, ठीक है। ये 100 पे ही अटक गई वेट, तो इतना ही इसमें ऑप्शन है। हम्म अब ओपेसिटी क्या होती है, किसी चीज को कितना दिखाना है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, तो वो ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी उसकी ओपेसिटी है। अगर वन रखते हो मतलब पूरी 100%, वन मतलब 100%। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 0.9%, इसका मतलब 90%। 0.1 बोलूँ तो इसका मतलब 10%। अगर ओके। वन बोलूँ ना, वन का मतलब क्या, 100%। अगर मैं 0.9 की हम्म बात करता हूँ तो इसका मतलब 90%, ये वैसे है। हम्म बाकी इसमें पूरी बता रहा है बॉर्डर टाइप, हमें बॉर्डर कौन सा चाहिए, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। नन मतलब नहीं चाहिए, सॉलिड मतलब एक सॉलिड लाइन चाहिए, डबल मतलब डबल लाइन चाहिए। अब देखो सॉलिड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सॉलिड लाइन आ गई, ठीक है। हम्म सॉलिड दिख रही होगी। अब यहाँ पे जाकर मेरे सॉलिड में मेरे को डबल लाइन चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी। देखो हम्म यहाँ पे डबल दिख रही है, ठीक है। अब मेरे को इसमें चाहिए डॉटेड, डॉटेड लाइन क्या चाहिए, डॉट डॉट करके लाइन चाहिए बॉर्डर, ठीक है। हम्म अब इसमें को अगर डैश चाहिए, डैश मतलब डैश डैश जो माइनस वाला सिंबल होता है वैसे डैश, या हाइफन बोल लो, हम्म वैसे वैसे डैश आ जाएगी। और अगर मेरे को चाहिए ग्लोब, प्रूफ। ये थोड़ा सा ग्लोब, ये मतलब थोड़ा सा 3D इफेक्ट, जैसे अपनी फ्रेम होती है ना उस टाइप का आता है थोड़ा इफेक्ट, इसमें नहीं दिख रहा, तो इसमें बॉर्डर की विड्थ दे देता हूँ। यहाँ पे देखो विड्थ का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं हटाता हूँ, बॉर्डर विड्थ में दे देता हूँ। देखो इसमें ये वाला जो टिक है इसका मतलब क्या है, जो मैं एक बार मैं वैल्यू लिखूंगा वो सब में एक साथ हो जाएगी, टॉप में भी वैल्यू सेम हो जाएगी, राइट में भी, बॉटम में भी, लेफ्ट हम्म में, अगर ये वाला ऑप्शन टिक है तो। अब मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, देखो सब में क्या हो गया, 10 हो गया। अब मैं इसको थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ हम्म दिखाने के लिए कैसा दिखता है, ये देखो फोटो फ्रेम जैसा दिखता अच्छा, है थोड़ा बिल्कुल। 3D टाइप में देने के लिए हो हाँ गया। 3D टाइप, ये हमारी इमेज थी लेकिन इससे ये देखो 3D टाइप यहाँ से दिख रहा है, हम्म ठीक है। ये तो 3D इसको टाइप है। कलर देना, उसका रेडियस। हाँ यहाँ पे ऑप्शन है, कलर देख सकते हो। रेडियस क्या होता है, इसको कर्व करना है, जिसको कर्व करना, ठीक है। जैसे फोन में होता है ना कर्व होता है साइड से फोन, वैसे ही इसको हाँ। कर्व करना, वो बॉर्डर से होता है। अब कहाँ से करना है, ओके। टॉप से करना है, टॉप से, राइट से मतलब राइट से करना है, या बॉटम ठीक से, है। या सबसे, ठीक है। सबसे करना है, तो इसको टिक करके रखना। इसका मतलब क्या है,
सब हर एंगल ठीक है। से। तो यहाँ पे अगर मैं देखे देखता हूँ, यहाँ पे 10 लिखता हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ तो ज्यादा दिख, देखो कब हो गया। ये ठीक ऑप्शन है। है इसका, बुक साइड होगा। तो ये इतना समझ आया ये वाला, हाँ जी, हाँ कैसे जी। ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम्म। चलते हैं। बेसिकली अब पहले इससे हेडिंग हमने उसमें से हेडिंग चूज करी, फिर उसके अंदर पैराग्राफ ये लिखा, ये फिर हमने हाँ। इमेज को उस हम्म हिसाब से जैसे चेंजेस करने हैं वो कर दिए। अब है ना? वेबसाइट हमारे हमारे अकॉर्डिंग होगी। जैसे कई वेबसाइट में क्या होता है, पहले इमेज आती है, तो उसके हिसाब से हमें करना है ये। ठीक है, हम्म। जरूरी नहीं कि हमने पहले हेडिंग लिखना है। किसी में इमेज पहले होगी, हेडिंग उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, वो यूजर के हिसाब से होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं वीडियो। ठीक है। मेरे को कोई वीडियो हम्म। लगानी है, तो वीडियो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर। अब वीडियो में ऑप्शन आ रहा है कि यूट्यूब पर लगाने, तो यूट्यूब पर लिंक पेस्ट कर दो। यहाँ पे पहले से पेस्ट है यूट्यूब हम्म। को वही लिंक। अगर मेरे को खुद से, अगर मेरे को डाउनलोड करके अपलोड करनी है, जैसे मैंने कोई वीडियो खुद ही डिजाइन करी, मेरे को पोस्ट करनी है खुद से, तो सेल्फ होस्टेड पे जाके यहाँ पे अपलोड कर देना, चूज वीडियो करना। यहाँ पे अगर कोई वीडियो है डाउनलोड करी हुई तो वो लगा देना, अपलोड में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना उसको। या फिर चूज हम्म। फाइल अपने ही डेस्कटॉप पे ओपन करिए, यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना। ठीक है, वही जैसे इमेज डाउनलोड की वैसी वीडियो डाल दो। हाँ वैसे डाउनलोड करके डाल दो, या फिर अगर है, अगर यूट्यूब हम्म। पे तो यूट्यूब से लगा दो। बाकी ये ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ ये होस्टेड ज्यादातर मतलब यूज खुद नहीं हो होते। गई। हाँ खुद वाले, ठीक है। तो कहाँ बाकी पे होस्टेड है वो डाल हम्म दो। अब देखो हम्म। म्यूट, यहाँ पे जो म्यूट वाला ऑप्शन आ, ये स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम। स्टार्ट टाइम मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी है। मान लो हमारी वीडियो 5 मिनट की है, हम्म। मैं चाहता हूँ कि मेन कंटेंट मेरा 1 मिनट से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैं टाइमिंग भी डाल सकता हूँ, स्टार्ट हम्म। यहाँ पे हो और खत्म यहाँ पे हो। क्योंकि वीडियो पूरी अपनी 5 मिनट की वीडियो हमारी वेबसाइट पे चलेगी, कोई बंदा नहीं देखेगा। अब पर्टिकुलर उसको देखनी है तो वहाँ पे क्लिक करके अपने यूट्यूब में देख लेंगे, या फिर यहाँ पे अगर देखना देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो ये हमें हमें दिखाना क्या है, उसको मेन कंटेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, वो टाइमिंग के लिए ऑप्शन है। ठीक है, अगर 30 सेकंड की वीडियो है तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड बंदा देख ही लेगा कोई भी है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आता है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले मतलब जब मैं इसको ऑन करूंगा तो वीडियो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी, ऑटो प्ले खुद ही स्टार्ट होगी, मेरे को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। कई वेबसाइट होती है जिसमें वीडियो, जैसे आप वेबसाइट खोलते हो वीडियो हम्म। खुद ही चलने लग जाती है, वो वाला ऑप्शन है ऑटो प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है म्यूट। म्यूट का मतलब क्या है, जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, उसमें कई बार क्या होता है ना, जैसे वीडियो लगी हुई है तो उसमें ऑडियो ऑटोमेटिक ही चल जाती है। मतलब जैसे वेबसाइट खोले एकदम से ऑडियो आ जाए, हमारी अगर फोन में ऑडियो फुल है, या फिर लैपटॉप में अगर ऑडियो अपना जो ऑडियो जो है हमने फुल कर रखा है, हमने मतलब मैंने 100% कर रखा है, एकदम से हम्म। वेबसाइट खुली और हमारा ना ये वाला अगर ऑप्शन ऑन नहीं है, म्यूट मतलब बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, वीडियो म्यूट रहेगा। जिसमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब मैं यहाँ पे देखूंगा, उसको ऑन करके देखूंगा, तो यहाँ पे देखना, तो ये म्यूटेड पहले से म्यूटेड आ गया। ताकि क्या हो, यूजर हम्म। जब भी देखे तो उसमें एकदम से उसको ऐसा ना हो कि भाई डर जाए कि इतनी एकदम से आवाज तेज हो जाए, तो उसको ऑफ करते हैं हम यहाँ पे म्यूटेड। तो लूप का अपने आप मतलब क्या म्यूट है, ऑन कर सकता है। हाँ हाँ, फिर वो ऑफ कर सकता है। जैसे अब आपने देखी होंगी कई वेबसाइट उसमें म्यूट रहता है, फिर हम म्यूट करता हूँ, हम देखते हैं। ठीक है, हम्म। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लूप का। लूप मतलब वो चलती रहे, रुके ही ना। ये हम यूज हम्म। करते हैं ऑटो प्ले के साथ। ऑटो प्ले मतलब खुद से स्टार्ट हो गई, और लूप का मतलब क्या हम्म। है, चलती रहेगी। ऑटो प्ले खुद चल स्टार्ट ठीक है। हुई। तो एक बात बताओ, जैसे हम एसईओ करते हैं तो उसके लिए ये वीडियोस ठीक रहती हैं, बिकॉज हैवी नहीं हो जाती साइट ओपन के लिए। हाँ हैवी हो जाती है। हम्म। हाँ हाँ हैवी हो जाती है। तो हम हैवी वीडियो होती है का ना? देखो, ये देखो अभी कितनी है, 14 सेकंड की है। आप देखो यहाँ पे खत्म होगी, ये फिर स्टार्ट होगी। तो जितना कम हो सके उतना ही ये मतलब कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉग से अब ज्यादातर एसईओ ब्लॉग से कर लेते हैं, बैकलिंक से कर लेते हैं। हम्म। वो भाई वो सीखे सीखो आप, फिलहाल ये देख लेते हैं। अब कैप्शन चाहिए नहीं चाहिए, वो वाला ऑप्शन है। प्राइवेसी मोड ये यूज नहीं हम्म। करते, लेजी लोड वगैरह यूज नहीं करते, करंट वीडियो चैनल नहीं। ठीक है, ये सारे इसमें ऑप्शन थे जो जो है। बाकी स्टाइलिंग में इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो मतलब इसका साइज कितना चाहिए, ठीक, 21:9 का हो तो इतना साइज आएगा। तो ये साइज के हम्म। डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा बेकार लग रहा है, तो अपना जो था 16:9 यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मेरे को कोई बटन लगाना है परचेज वाला, या फिर क्लिक करके कहीं पे जाना चाहिए, तो वाला बटन वाला ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने था इसको, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे इसका बाय नाउ। नाम क्या रखना है, इसका नाम मेरे को चेंज करना है, बाय नाउ या फिर विजिटर्स, या कोई मैं एक वेबसाइट है दूसरी वेबसाइट पे भेजूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। हम्म। बाय बाय बायस लिख दिया मैंने, बाय नाउ।
ठीक है। आप इसमें लिंक में जहां भी भेजना चाहते हो। अच्छा, नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट पेज। ये कई लोग होते हैं तो जैसे कहीं और लिस्टिंग हुई हुई है अमेजोन वगैरह पे, हाँ हाँ, वैसे जैसे यहाँ मान लो दिखा के कोई वो कोई अमेजोन लेट, पे ले गए। हाँ कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, मान लो उसने अपनी वेबसाइट बनाई है, उसने सारे हम्म प्रोडक्ट अपने क्या दिए हैं, सारे प्रोडक्ट अपने रख दिए हैं। अब वो चाहता है कि हम्म मेरे में हम्म व्यू करे, लेकिन परचेज कहाँ से करे, अमेजोन से ही करे, क्योंकि लिंक अमेजोन का ही होगा। हम्म तो बस वो यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर वीडियो लगा देगा, और उसने बोलेगा कि बाय नाउ हम्म पे क्लिक करो, और उससे क्या होगा, आप सीधा अमेजोन पे जाओगे और वहां से आप परचेज कर लोगे, उसको थोड़ी इनकम होगी, 1-2% जो भी होता होगा तो उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जाके स्टाइल पे गए हम। और स्टाइल में बोला पोजीशन पूछ रहा है कि कहाँ चाहिए मेरे को, सेंटर में चाहिए, सेंटर पे लिखा ये कहाँ पे आ गया सेंटर में। बाकी ये सारे ऑप्शन क्या है, स्ट्रेच ये है राइट पे, और ये स्ट्रेच है, इसको थोड़ा सा ये बड़ा कर देगा, पूरा फुल साइज। स्ट्रेच वाला नहीं कर दे, राइट चाहिए राइट में, सेंटर चाहिए तो सेंटर में। अब टाइपोग्राफी में क्या ऑप्शन है, टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या रहा है, फॉन्ट फैमिली, कि फॉन्ट का स्टाइल कौन सा चाहिए। हम्म ठीक है। यहाँ पे मान लो मेरे को ऐसा कुछ चाहिए जो थोड़ा बोल्ड हो, तो यहाँ पे क्लिक करके ये थोड़ा सा बोल्ड वाला हो जाएगा। हम्म अपने ऊपर है कि कौन सा चाहिए। ठीक है। अब इसमें साइज पूछ रहा है, फॉन्ट का साइज क्या चाहिए। एक मिनट, फोन का साइज हाँ बढ़ रहा है। ठीक है। फोन का साइज क्या चाहिए, फोन साइज हम्म बढ़ेगा तो बटन का साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि अंदर टेक्स्ट बढ़ेगा तो इसका साइज भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। ठीक है। तो ये हम अपने हिसाब से बढ़ा हम्म छोटा कर सकते हैं। अब फोंट वेट क्या होता है, फोंट वेट मतलब कितना बोल्ड करना है। अभी 500 बोल्ड है, इसकी वैल्यू जाती है 900 तक, स्टार्टिंग होती है 100, हम्म। 200, 300, इससे ऐसे चलता है, 100/100 चलता है, उसके बाद 900 पे डिपेंड सबसे ज्यादा करेगा। बोल्ड है। अच्छा, हम अगर जैसे प्रोफेशनली यूज करते हैं तो हम कौन सी फैमिली यूज करते हैं इसमें? फोंट फैमिली हम टाइम न्यू रोमन करके जो भी है वो हाँ, ज्यादातर यूज होती है। कौन टाइम सी? न्यू रोमन, टाइम न्यू रोमन, ये जो दिख रही है ना ये वाली, अच्छा, टाइम्स न्यू रोमन। और इसका फॉन्ट क्या यूज होता है? ये तो इसका ये है। और यही वाला हम फॉन्ट, जैसे, ये कौन सा, नाइन हाँ हंड्रेड ये 900 नहीं, ये नाइन बिल्कुल बोल्ड। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल बोल्ड चाहिए ना, अगर कोई हेडिंग है उसके लिए 900 कर दो। हम्म अब मेरे को सेमी बोल्ड, हम ज्यादा इसमें मीडियम या फिर सेमी बोल्ड, हम ज्यादा सेमी बोल्ड यूज करते हैं। तो जैसे ना अगर ज्यादा मुझे बोल्ड हो। लिखना है कुछ तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये अगर हम हेडिंग लिख रहे हैं, ये उसके लिए ही आता है यूज। ठीक है। और इसमें फॉन्ट फैमिली हम्म कुछ भी देखो, जैसे पैराग्राफ लिखा है तो उसमें फॉन्ट फैमिली को दो, बस साइज वाइज करो, उसका वेट मत दो, क्योंकि ना नॉर्मल पैराग्राफ नॉर्मल ही साइज रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी सेमी क्या करूं? फॉन्ट सेमी आपकी बोल्ड, आवाज नहीं आ रही। जैसे आप कोई पैराग्राफ ले रहे हो, ठीक है, तो हाँ, पैराग्राफ में आप नॉर्मल 600 कर सकते हो। 600, ओके। हाँ। अगर आपको नॉर्मल भी जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 पे चले जाओ फिर नॉर्मल पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ड चाहिए बोल्ड कर दो, सेमी बोल्ड चाहिए तो 600 इसमें बोल्ड तो ऑप्शन है। 900 हो गया, वो हेडिंग देने के लिए कुछ है ना, कोई वर्ड को बोल्ड बोल्ड सिंपल जरा। सिंपल बोल्ड जो है ना, जो सिंपल बोल्ड होगा वो 100 होता है, अच्छा, सिंपल बोल्ड। सिंपल। जो ठीक हेडिंग है। लिखते हैं, जो हम हेडिंग के नीचे जो टेक्स्ट लिखते हैं, उसका क्या लेना चाहिए? देखो आपकी वेबसाइट के ऊपर है, अब आपको कंटेंट ज्यादा ही हाईलाइट करना है तो उसमें सेमी बोल्ड कर दो या फिर बोल्ड कर दो। सेमी बोल्ड हो रहता है पैराग्राफ के लिए। हम्म मीडियम में चल जाएगा, नॉर्मल देखो नॉर्मल नहीं चलेगा, लाइट बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा लाइट हो जाएगा, ये हम्म। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। तो हम चलते जो हैं टेक्स्ट फोर लिखना है हंड्रेड वो पे। 500 पे लिख दूं? हाँ देखो, हम नॉर्मल चलते हैं 400 पे। अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना तो 500 से लेकर 600 तक जा सकते हो आप नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। अच्छा, ठीक है ठीक है 400 नॉर्मल है, 500 थोड़ा मीडियम, सेमी बोल्ड तक जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सिक्स बाकी हंड्रेड तक मेरे को ठीक अगर है। हेडिंग, अगर मेरे को हेडिंग लेना है ज़्यादा, थोड़ा मेरे को बोल्ड चाहिए तो हेडिंग के लिए 900 तक जा सकते हैं, 900 इसमें लास्ट ऑप्शन हेडिंग। बिल्कुल बोल्ड। ठीक है। हम्म साइड पे जाते हैं एक बार। तो हम कहाँ थे, टाइपोग्राफी में थे। तो यहाँ पे वेट वाला ऑप्शन हो गया। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म अगर किसी, देखो इसमें टेक्स्ट क्या आ रहा है अभी लिखा हुआ, ये है अपना डिफॉल्ट। कैपिटलाइज, डिफॉल्ट या फिर कैपिटलाइज बोल सकते। कैपिटलाइज क्या होता है, हर एक लेटर, हर एक लाइन में हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाए, कैपिटलाइज, कैपिटल मतलब एक एक कैपिटल। वर्ड कैपिटल हो जाए। जैसे बाय नाउ हम्म अभी जो दिख रहा है, ये तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट बोलो या फिर कैपिटलाइज बोलो। कैपिटलाइज मतलब कैपिटलाइज। हर हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो ये मेरे को हम्म। क्या दिख रहा है, प्लस पे अगर क्लिक करता हूँ तो सेम रहेगा, क्योंकि डिफॉल्ट और ये इसका मतलब हम्म। क्या सेम ही है। अब मेरे को सेम। क्या चाहिए, मेरे को सारे ही अपर बड़े चाहिए, केस। मेरे को बाय नाउ मेरे को सारे सारे चाहिए, बड़े अपर बड़े। केस करूंगा तो सारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लोअर केस अब मैं अगर छोटे। इसमें लोअर केस था तो इसका मतलब सारे ही क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। हम इसका यूज तो करते नहीं है लोअर केस, ये हमारी साइट तो को ही इसमें दिखा सिर्फ नॉर्मल है। का क्या है, इसमें डिफाइन किया हुआ है? नॉर्मल में कुछ नहीं है, ऐसे ही सिंपल वही डिफॉल्ट जो वाले वही का रहता है। सेम है। ओके। हम्म।
ठीक हाँ, है। जैसे नॉर्मल वो होगा जो हमने रखा हो, जो हमने लिखा हो। जैसे मैंने बाय नो बी बड़ा लिखा है, हम्म नो एन बड़ा लिखा, तो बाई डिफॉल्ट बोल वाला ऑप्शन। नॉर्मल और बाई हम्म डिफॉल्ट सेम। अब स्टाइल पे आ रहा है। अब स्टाइल में को क्या चाहिए? इटैलिक पता ही है आपको, थोड़ा सा डायगनली होता है, तिरछा हम्म सा टेढ़ा सा होता है वो। ओब्लिक का और इसमें यूज ओब्लिक। नहीं है। ये भी इटैलिक ही है। अच्छा वो ऐसा, ठीक है, वो भी सेम वैसा ही है। हम्म, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, देखो सेम है। ठीक है। अब डेकोरेशन क्या होता है? अब टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो क्लिक कर दो, अंडरलाइन आ जाएगी, नीचे लाइन आ गई। ठीक है। अब एक होती है ओवरलाइन। ओवरलाइन हम्म मतलब ऊपर लाइन आएगी, नीचे मतलब अंडरलाइन, ओवरलाइन मतलब इससे ऊपर लाइन आएगी, देखो इसके ऊपर आ गई। ठीक है। अब लाइन थ्रू क्या होता है? जो स्ट्राइक थ्रू आपने देखा होगा, जैसे टेक्स्ट को बीच से काटती है एक लाइन, वो स्ट्राइक होती है लाइन करना, थ्रू। है ना। जैसे आप, जैसे किसी आपने सही। देखा एमआरपी, एमआरपी कटी हुई आती है कि पहले हाँ हाँ, इतनी वो थी, लाइन अब थ्रू। कट के सोचे ही नहीं, लाइन थ्रू मतलब बीच में कट कट आ जाएगा, इतना भी देखना, बीच में लाइन। एक्चुअली इसको होना चाहिए लाइन थ्रू द टेक्स्ट, है ना। इसको ना इसको कट के स्ट्राइक अंदर। थ्रू बोलते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं वैसे। राइट। लाइन थ्रू हम्म। भी बोलते हैं कई बार। ठीक है। स्ट्राइक ऑफ। अब ये हम्म अब ये है लाइन हाइट। ये पैराग्राफ में यूज होता जा रहा है, क्योंकि पैराग्राफ में टेक्स्ट हम्म। होता है, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन आती है। इसमें सिंपल यही है। तो इसमें तीन चार लाइनें अगर होती, लाइन हाइट क्या होता है? हर लाइन के बीच की हाइट। जैसे ये है, और ये मान लो एक पैराग्राफ यहाँ पे है, पैराग्राफ ये है, ये इसके बीच में जो लाइन हाइट, ये जो बीच में स्पेस आ रही है, लाइन हाइट है। तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग क्या है? लेटर के बीच का स्पेस है। ये जो वर्ड है इसमें तीन लेटर है, उसके बीच का स्पेस बढ़ाना है, तो हम्म। यहाँ से बढ़ा सकते, यहाँ से बढ़ाऊंगा तो देखो ना, यहाँ चलो से बढ़ ठीक है। जाएगा। फिर वो थोड़ा स्पेस आ गया जैसे मैं ज्यादा बढ़ाता हूँ, देखो हम्म इसके बीच में स्पेस आ रहा है यहाँ पे। ये लेटर स्पेसिंग है। अब वर्ड स्पेसिंग क्या है? वर्ड आपको पता ही, ये एक वर्ड है, बाय एक वर्ड है, नाउ एक वर्ड है, इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो वर्ड स्पेसिंग। हम्म ठीक है। ये सारे ऑप्शन है इस हम्म। इसके हमारे पास बटन के सारे ऑप्शन है। ठीक है। अब ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब टेक्स्ट हो इसमें गया, है इमेज डिवाइडर। हो गया। हम्म ये अपना जो हेडर, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, बटन सारे। अब डिवाइडर, डिवाइडर वही लाइन आती है, मान लो मुझे इसके नीचे चाहिए, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, ये लाइन। और इसकी विड्थ है वो 100% है, मतलब पूरी विड्थ ले रखी है। अब सोल्डेड इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, सोल्डेड चाहिए, डबल चाहिए, डॉटेड चाहिए, इसे बहुत सारे ऑप्शन है। ये आप यूज यूज कर करते करके। हैं डिवाइडर उसमें? नहीं नहीं, नहीं यूज होता ना। ये रेयरली होता है कि कस्टमर चाहता है कि हाँ मेरे को एक लाइन चाहिए बीच में, तब जाके होता है, बाकी हम नहीं यूज करते, बेकार लगता है साइड में। अच्छा, या तो कंटेंट। लेकिन फुटर जब हम करते हैं तो फुटर में तो ऑलरेडी लाइन नहीं आ जाती नीचे, की नहीं आती? नहीं नहीं, वो फूटर जब डिजाइन होता है ना, वो अलग से ही दिखता है, उसकी वजह हम्म से ये नहीं। और देखो कई बार ना, कई पर्सन इसको ना डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं, वो उसका क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ऐसे। किसी ने ऐसे कर दिया, तो इसमें इसमें थोड़ा सा इसमें वेट, ठीक है, गैप भी ठीक है, इसमें कलर वाला चेंज कर दिया मान लो, इसका कोई डिजाइन कर रहा है मान लो, तो इसमें कलर चेंज कर दिया फिर दिखाने हम्म के लिए। इसमें वेट कर दिया, इसमें हाइट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा हाँ, ये वेट की वाली वेट बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ किसी ने डिजाइन लगा दिया, उसके लिए यूज होता है, बाकी तो यूज नहीं होता। कैसा यूज कर लिया उसका हम्म। कुछ नहीं, पर वैसे भी अच्छा नहीं लगता, ये डिवाइडर का यूज नहीं करते। है ना। तो हाँ मैंने देखा रियली ही अगर, नहीं। हाँ रियली कहीं पे मिल जाएगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा। अब स्पेसर का यूज किया, बीच में स्पेस देना किसी के, जैसे उसमें था। अब इन हम्म दोनों इमेज और इसके वीडियो, और मेरे को इसके बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस ऐड कर दिया। अब यहाँ हम्म पे क्या होगा, स्पेस का साइज देखो, अब मेरे को ज्यादा स्पेस चाहिए था, तो यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, तो यहाँ पे स्पेस वो बनाते जाएगा। अगर नीड है तो हम्म यूज कर लो। अगर स्पेस आपको मान लो नहीं मिल रहा, आप इसको उठा रहे हो, नहीं नहीं हिल ही नहीं रहा, मान लो मूवमेंट ही नहीं कर रहा, इसमें स्पेस लगा दो बीच में, कि हम्म। अपने हिसाब से इसको मूवमेंट डिस्प्ले कितना इसको स्पेस चाहिए उतना हम ठीक है, डन। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं गूगल मैप। अब गूगल मैप किस कहाँ पे यूज होता है? कॉन्टेक्ट वाले फॉर्म में यूज होता है। फिलहाल हम यहाँ पे हम्म लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पे गए गूगल मैप पे, हम यहाँ पे डिवाइडर के नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब गूगल मैप में आपने रखना क्या है? यहाँ पे आपने लोकेशन रखनी है। तो मान लो मैं हम्म डोमिनोज विकासपुर देखता हूँ, है इसमें तो। ये रहा विकासपुरी, देखो ये क्या हम्म हो गया, सीधा इसमें लोकेशन आ गई। अब अपनी वेबसाइट में हम हम्म अपनी ही साइट, अपनी हमारी जो साइट होगी, मतलब जहाँ पे विजिट कर सकते कस्टमर, उस वाली साइट का हम लगा देंगे अपना लोकेशन। हम्म अब इसमें जूम कितना रखना है? अभी देखो ये छोटा छोटा, लेकिन इसको जूम करके दिखाऊं तो इसमें जूम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा और जूम हो जाएगा। लोकेशन अभी हम्म जो वाइट दिख रही थी, अब थोड़ा सा जूम हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे, अब ये कुछ दिख रहा है, स्थल कुछ करके दिख रहा है, अब जूम करो थोड़ा सा, ये हट जाएगा थोड़ा सा, और कहीं और जगह पे जूम होके, देखो यहाँ पे बिल्कुल अब जूम हो गया।
तो हम जूम सब हम्म। अंदर तक के रखेंगे ताकि हमारा डोमिनोज भी दिखे। वही गायब हो गए तो फायदा नहीं। डोमिनोज डोमिनोज ज्यादा कहाँ? फोकस्ड है। कहाँ ये नीचे है। जो हमारी हम्म। लोकेशन है उस हिसाब से जूम करना, इतना जूम नहीं करना कि हमारी लोकेशन ही गायब हो जाए। हम्म। देखते हैं अगर दिख रहा है तो। ठीक है। हाँ आप बीच में आ रहा है, बढ़िया। ठीक है। हम्म। अब इसकी हाइट बढ़ानी, इस वाले की हाइट बढ़ानी तो यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, बाकी स्टाइलिंग में हम्म। स्टाइल वगैरह, स्टाइल इसमें ज्यादा है नहीं। ठीक है। हम्म। होवर पे दिखा रहा, होवर मतलब जब कर्सर लेके जाएंगे तब होगा क्या, लेकिन इसमें जब लेके हम्म। जाए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन ऐसे दे रखा है, कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सीधा गूगल मैप लग गया, उसमें जूम वूम का ऑप्शन है बस। तो एक मैप जैसे कैसे लगाना है वो। वीडियोस होती हैं, कई हम मैंने एक वीडियोस देखी हैं जैसे ग्राफिक हम्म, बना होता है, ठीक है। हम्म, पूरा फ्रंट पेज में, तो मैं एक वेबसाइट भेजूंगी शायद, मेरे को ध्यान आई तो। हम्म, पानी, लाइक है ना, पानी की लहरें, और उसके अच्छा। ऊपर उन्होंने हेडिंग लिखी हुई है, तो वो पानी की लहरें जो है वो वीडियो हम्म, होगी पूरी एक। पानी की लहरें, हाँ वीडियो हो सकती है। हो सकती है। पोस्ट इसमें देखते ओके। हैं, अगर ऑप्शन मिल जाए तो वो देख लेंगे। अब आता है आइकन। आ, हम्म। वैसे वो तो, जैसे मैंने क्लासिक में कराया ना आपको, एक उसमें ऑप्शन था। एक बार आप वीडियो देखना, उसमें मैंने ऑप्शन पाया, उसमें वीडियो वाला ऑप्शन भी था। इमेज की जगह हम ओके। वीडियो भी लगा सकते हैं, और उसके उसका नाम था शायद कार्ड था, मैं आई थिंक कार्ड हुआ, आई थिंक ऐसे कार्ड था या तो कुछ ऐसा था, उसमें हम वीडियो भी लगा सकते हैं, वो वाला ऑप्शन उसमें मिल जाएगा। गॉड। कार्ड, कार्ड, CARD, कार्ड। ओके। वैसे शायद मेरे को लग रहा है वही नाम है, लेकिन आप वीडियो देखोगे ना पुरानी वाली, उसमें मैंने बता रखा है वो हम्म। वाला, तो उसमें मिल ठीक है। जाएगा ऑप्शन। आइकन कैसे लगाना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब आइकन होते क्या है, वही सोशल मीडिया आइकन हो गया या तो कोई भी आइकन हो गया। यहाँ पे गया मैं, हम्म। आइकन लाइब्रेरी पे गया, मान लो मेरे को फेसबुक का आइकन लगाना है, तो यहाँ पे जाके मैं फेसबुक सर्च हम्म। करूंगा। ये रहा फेसबुक, इस पे क्लिक करा, यहाँ पे इंसर्ट करा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेसबुक वाला आइकन लग गया। हम्म। ठीक है, अगर ऐसे मल्टीपल मेरे को लगाने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉलम का यूज, कॉलम नहीं, कंटेनर का यूज करूंगा, या फिर ग्रिड का यूज करूंगा, उसमें बॉक्सेस हम्म। बना दूंगा, तो उसमें मल्टीपल क्या कर दूंगा। एकदम साथ साथ लगाने हैं उसमें, हाँ तो हम एक मिनट वैसे साथ यूज कर साथ लेंगे। लगाना है एकदम, हम्म, कॉलम यूज करके एक मिनट साथ साथ लगाना। एक ये मिनट। मैंने ट्विटर ट्विटर ये लगाना है, तीन तीन था ये, वैसे ना इसमें चार इसमें एक वाला बार ठीक है। एक आइकन का एक ऑप्शन आता है, इसमें साथ में भी आता है, आइकन बॉक्स आता है, आइकन लिस्ट आता है, तो आइकन लिस्ट भी यूज कर सकते हो। लिस्ट में क्या होगा, सारी लिस्ट एक साथ हो जाएगी। अच्छा ये आइकन लिस्ट, यहाँ स्ट्रेट पे आ रहा है आइकन ना रख, लोगों का, लेकिन हॉरिजॉन्टल आता है। नहीं नहीं ये वाला अलग आ गया अच्छा वो पूरा। ये लेआउट में जाओ, लेआउट में जाना है, एक मिनट इसी के, एक मिनट, एक मिनट। इसी में क्लिक, हाँ ये था। सोशल मीडिया ये आइकन आइकन डाल, लिस्ट में जाना, आइकन लिस्ट में। नहीं आइकन लिस्ट में ना ऐसा कुछ आ अरे जाता है, ये हाँ, वाला है, मान के चलो ये ये वाला। ठीक है। अब हम्म। देखो ये वाला जो मैंने यूज करा ना, आइकन लिस्ट है ये, इसमें क्या है, आइकन के साथ लिस्ट में कुछ लिखना हो उसके लिए यूज होता है एक एक आइकन करके। लिस्ट। ठीक है, ये है हम्म। अपना सोशल आइकन। आइकन में क्या होता है, ऐसे आइकन आ सकते हैं। अब यहाँ पे अपने क्लिक अपने वो आ करके, रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको क्या करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और ऐड में एक और ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड आइटम करा मैंने, एक और ऐड कर दिया, इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, 10 मिनट रहते हैं, आप इसको कवर कर लेते हैं जितना हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हम आइकन लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। आइकन हो गया, ये सब प्रो वाले हैं तो ये यूज नहीं होंगे, हम्म। सब पे अब बात एप्स पे। अब टैब्स होते क्या हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे अपने हमारे पास टैब के। अगर मैं पहले टैब पे क्लिक करूं तो क्या दिखना चाहिए, उस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे एक टैब पे जाता हूँ पहले। अब टैब 1 लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टैब पे फोन। तो मैंने फोन लिख दिया। अब टैब 1 पे दिखना क्या चाहिए, मान लो 2 बॉक्स दिखने चाहिए, और एक बॉक्स में क्या होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, और दूसरे बॉक्स में हमारा इमेज, चलो इसमें मैं अपलोड कर देता हूँ कोई भी फोन से रिलेटेड। फोन से रिलेटेड नहीं, मैंने ऐसे ही कुछ, चलो मान लो ये डाल दिया ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करके मैं फिर से ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ हम्म। लिखने वाला हूँ। तो साथ में मैं इसमें टेक्स्ट एडिटर डाल दूंगा, ताकि मैं इसको डिस्क्राइब कर सकूँ कि मैंने अभी बनाया गया, लिखा गया। जैसे मैं डॉक्टर के बारे में हम्म। लिख रहा हूँ, इस डॉक्टर का नाम लिख दिया, उसके बारे में ये क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसकी वो लिख दिया। हम्म। अब टैब 2 में गया तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अब डॉक्टर 2 लिख दिया, डॉक्टर के दूसरे का नाम हम्म। लिख दिया। तो वैसे ही डॉक्टर, या सर्विसेज भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम्म। यहाँ पे मेरे को क्या रखना है, वैसे मैं यहाँ से उठा के कंटेंट रखना है, कंटेंट भी उठा के रख, प्लस पे गया,
हम्म। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे मैंने ये पेस्ट कर दिया अंदर, इसमें कंटेंट आ जाएगा। अब थर्ड में कुछ क्या रखना है वो आपके ऊपर है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, एक बार देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो ये हमारे अभी जो मैंने बनाया वो ऐसे आ रहा है, बाय हम्म। मोबाइल, ये हमने बस यूज करके देखा है। बाकी हम साइट जब बनाएंगे तो उसमें देख बटन लेंगे, यूज ठीक है। किए हैं, ठीक है। अब देखो ये इस पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, ये डॉक्टर वाला जो मैंने अलग बनाया हम्म। वो वाला ओपन हो जाएगा। चल क्यों नहीं आई, हटा गया। पब्लिश करना शायद, ठीक है। ये यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं पहले, क्योंकि वो चल नहीं रहा पब्लिश की वजह से। अच्छा, जैसे इसके कितने मिनट्स रह गए हैं, अगर फिर दोबारा इसमें लॉग इन करूँ इसी आईडी पे ही, इसी में ही? नहीं नहीं, इतना इनफ है। अच्छा, ज्यादा, मैंने ना आपको कोई चीज दिखानी है। ये मैं तो सोच रही अभी हूँ उसका दिखा दो फिर। वीडियो बनाने का मैंने। है। अभी है टाइम तो अभी दिखा दो, कि अभी अब मेरे पास में 7 मिनट दिखा रहा है इसमें, तो अभी है तो अभी अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, मेरी स्क्रीन में वो चीज शेयर या फिर बाद होगी। में दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाद में दिखा दूंगी, आप मेरे को बताना। हाँ, ठीक है। ये और टैब का ऑप्शन किस लिए, अलग अलग टैब पे क्लिक ये करके मैं अलग अलग बना के कंटेंट का। दिखाऊंगी, अगर मेरे को वीडियो ना कुछ जनरेट करूंगी ना साइट के हम्म लिए। हम्म, छोटी सी वीडियो ठीक करूंगी, है। ज्यादा नहीं करूंगी मैं। अब हमारे पास आता है एक ऑप्शन प्लीज। अकॉर्डियन। अब अकॉर्डियन देते हैं। अब अकॉर्डियन एक तरह से एफएक्यू की तरह यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे वन पे जाके, यहाँ पे मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया, तो मालूम है एफएक्यू लिख दिया, वर्ड हम्म। इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया मान लो। अब इसके अंदर मेरे को क्वेश्चन क्या डालना है, कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पे मैं जाके टेक्स्ट ये हेडिंग, चलो हेडिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे मैं लिख दिया डिजिटल हम्म। मार्केटिंग, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मेरे को और ऐड करना है तो यहाँ पे मैं जाकर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ और एफएक्यू ऐड कर सकता हूँ। अब देखो इस ये दिखेगा कैसे, यहाँ पे जाता हूँ, जब मैं यहाँ जाऊँगा, अच्छा पब्लिश करना पड़ेगा। ये नहीं बना, ये कुछ और ही आ गया, पब्लिश नहीं हुआ ना। तो चलो इस वेबसाइट में गड़बड़, हाँ ये आ गया। अब मैं देखो इसमें क्लिक करूंगा तो एफएक्यू एक हेडिंग रहता है हमारा, उसमें क्लिक करूंगा तो इसके नीचे ऐसे ऑप्शन खुल जाता है ये उसके बारे में क्या हम्म। है। जैसे आप मयोध्या की साइट ही देखोगे तो उसमें भी मैंने बना रखा है एक एफएक्यू का पेज बना रखा है क्वेश्चन रिलेटेड। यहाँ पे जैसे डाटा साइंस पे ही अगर जाते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे पे रखा है, ये रहा एफएक्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो बनाए, हाँ ये मेरे को बनाने हैं। हम्म। तो एफएक्यू आप यहाँ से बना सकते हो। बाकी हम्म। यहाँ से टाइटल उसका, हर चीज का टाइटल वगैरह क्या आप वैसे नहीं सकते। बाकी आगे करते हैं नेक्स्ट, ये प्रो वाले इसको क्लिक करके। अब आता है इमेज बॉक्स का यूज क्या है, पहले इमेज नेक्स्ट उसके कंटेंट उस तरह आपको चाहिए था। इमेज उसके साथ हेडिंग उसके साथ कंटेंट। जैसे कि आप कोई सेलिंग वेबसाइट बना रहे हो, कुछ बेचना है आपको ई कॉमर्स टाइप, तो पहले इमेज लगा दिया उस चीज का, उसका हेडिंग, जैसे आईफोन बेचो तो आईफोन की फोटो, आईफोन का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और एक बाय वाला बटन लगा दो। बाय वाला बटन कैसे लगाओगे, यहाँ पे ही उठा के यहाँ पे जाओगे, एक बटन उठाओगे यहाँ से, जैसे ये बटन यही वाला कहाँ रख दूंगा मैं, यहाँ पे रख दूंगा, एक बटन इसके नीचे भी आ गया। तो हम्म। वैसे 3 कार्ड बनाने हैं, मतलब तीन, एक कंटेनर में 3 बॉक्स लेने हैं, उसमें ऐसे ऐसे करके ऐड कर दूँ। तो वैसे हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह से एलिमेंट्स वो बन जाएंगे, अपना कार्ड्स बन जाएंगे, कार्ड्स बन जाएंगे जैसे जिसे हम परचेज या सेल वाला जो भी है उसको। अब इसके बाद आइकन बॉक्स, मतलब आइकन के साथ कुछ लिखा हुआ, जैसे इमेज बॉक्स था वैसे आइकन के साथ कुछ अगर लिखा हुआ चाहिए, आइकन लिखा उसके बाद नीचे हेडिंग या कुछ लिख दिया, ठीक है। ये वो आइकन उसके हम लिए रिव्यूज के लिए हो गया। टेस्टिमोनियल हो गया, रिव्यूज हो गया, उसके लिए लगा सकते हो। है ना। पर ये हम्म। आइकन है तो उसके लिए अलग से ऑप्शन है, टेस्टिमोनियल वो अलग से आएगा। लेकिन ये क्या है ना, आइकन जैसे मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, 3 बॉक्स ले लिए सर्विस का, मैंने यहाँ इसमें आइकन लगा दी कोई भी, तो देन उसके बाद मैंने हेडिंग लिख दिया कि ओके। मैं डिजिटल मार्केटिंग कराता हूँ, उसके बारे में क्या क्या कराता हूँ, उसके अंदर वैसा ऑप्शन, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट चलते हैं।
इमेज क्लाउजल ये मेन है, इस साइट में सबसे ऊपर यूज होता है। इमेज क्लाउजल होता क्या है, इसमें इमेजेस होती है मल्टीपल जो स्क्रॉल करती हैं खुद से ऑटोमेटिक। अब देखो यहाँ पे इमेज कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 इमेज ले लेता हूँ पहले। शिफ्ट आप क्लिक करना उस पर, टैप हम्म करना, शिफ्ट प्लस टैप। इमेज तो छोटी होगी शायद, एक बार चलो देख लेते हैं, जो भी इंसर्ट गैलरी। अब इसमें 3 इमेज एक साथ आ गई। अब मेरे को क्या दिखाना है कि एक इमेज आए एक टाइम पे, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा स्लाइड शो पे, यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे को एक टाइम पे कितनी इमेज दिखानी है, एक दिखानी है। अब मैंने सिंगल इमेज कर दी। अब इसका साइज हम देख लेंगे, रेजोल्यूशन थंबनेल का आ रहा है, मैं इसमें फुल कर दूंगा जितनी इमेज दिख सके मेरे को, ठीक है। अब इमेज का साइज छोटा तो वैसे ही दिखेगी। अब इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे इसके बटन नहीं दिख रहे। ये काम करते हैं स्टाइल में जाके, देखो ये इमेज ना खुद चेंज होती है। अब इसमें कैसे रोल हो इसमें ना गया? इसमें ना एक्स्ट्रा इमेज है, 6 इमेज ऐड हो सकती है। हमारी मेन क्या 3 ऐड कर दी, ये पता नहीं कैसे ऐड होगी, इसको एडिट कर देना। यहाँ हम्म से ये भी ऐड होगी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, मेरे को 3 चाहिए थे बस। इमेज गैलरी पे कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एरो दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसका कलर नहीं दिख रहा है, उसको कलर हम्म। हम सेट कर देते हैं स्टाइल पे जाके। यहाँ पे एरो ये आ गया, अब एरो का ये कलर है, यहाँ पे जाके मैं एरो का कलर सेट कर लेता हूँ, जिससे मेरे को विजुअल विजुअल हो गया। अब यहाँ जाता हूँ, अभी अपने पास 1 मिनट है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रेजोल्यूशन फुल, साइड शो वन, इमेज स्ट्रेच में कुछ स्ट्रेच करनी, खींचनी थोड़ी स्लाइड सी टू शो मतलब वो। वन, ये स्लाइड टू शो वन है, इसको हम थ्री भी तो, अच्छा नेक्स्ट हाँ स्टेज। अपने हिसाब से, जैसे कुछ आप लिख रहे हो कि हम कहाँ कहाँ डील करते हैं, मतलब किसी वेबसाइट के लिए या किस कंपनी के लिए डील करते हैं, उसके लिए आप 3 4 जो भी आपकी मर्जी में। अब देखो मैं एक स्लाइड शो बना रहा हूँ, जिससे अपनी साइट की जो होती है टेम्पलेट्स, मेरे को एक एक पेज दिखाना है, उसके लिए मैं हम्म। ऐसे कर सकता हूँ। अब मेरे को मल्टीपल चीजें दिखानी है इस साइज में, तो आप इस साइज में यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे को बड़ा साइज मेरे इमेज का, मेरे को टेम्पलेट टेम्पलेट कुछ है वैसे मेरे को दिखाना है, इसलिए मैं 1 बाई 1 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एरो डॉट, ये एरो और डॉट, या तो ये दिखाना है, दोनों दिखाना है, या फिर एरो दिखाना है, या फिर डॉट दिखाना है, या कुछ नहीं दिखाना, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। ये प्रीवियस एरो का ये आइकन है कि क्या ऐसा आइकन चाहिए, डिफॉल्ट है, इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ये डिफॉल्ट वाला आइकन है, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो कहीं से ढूंढ करके, और यहाँ पे क्या है आइकन लाइब्रेरी, यहाँ से कोई भी आइकन उठा सकते हो आप इससे, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे लिंक लगाना, लिंक लगा सकते हो, कैप्शन लगाना तो कैप्शन भी लिख सकते हो, टाइटल लिखना है कुछ तो इसके नीचे एक टाइटल यहाँ पे जो भी इसका नाम होगा इमेज का वो लिख हम्म सकते हो, ठीक है। बाकी हम्म एडिशनल सेटिंग चलते हैं, 1 मिनट रह गया हमारे पास, तो ये ऑटो प्ले वाला वही सारा सेम है, ठीक है। हमारा इसमें इफेक्ट स्लाइड पे एनिमेशन नहीं, स्टाइल पे ये सब स्टाइल स्टाइल। इसका है, ये अपना पेज नेशन जो पेज हम्म नीचे जो लिखा था उसका स्टाइल है। इमेज का ऑप्शन है, बॉर्डर कैसे लगाना जो मैंने अभी बताया, ऑप्शन जो लिखा है उसमें क्या करना है, स्पेसिंग टेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए यही, बाकी मीटिंग खत्म होने की वाली है अभी। ठीक है, आज तो हमने चलो, क्या क्या कर लिया वो देख लेने के बाद, पूरा ये अब देख हमने जो लेंगे। साइट बनानी है वो एलिमेंटर यूज करके ही बनानी है ना? हाँ हाँ एलिमेंट्री यूज करके हमने- है ना? तो फिर ये अब हाँ हाँ फाइनल है, तो फिर मैं इसी को यूज कर करके चीजें बनानी शुरू कर देती हूँ, दो हाँ। देख लेती हूँ, ठीक है। और उसको रात ठीक, को बनाऊंगी मैं। ठीक।